Yes, good morning, dear students. Today I am going to teach you new chapter, chapter number 11, which is very interesting chapter. I think the name of this chapter is weight, volume and density. Dear students, ये बहुत ही अच्छा चैप्टर है, बहुत ही रोचक एक्सरसाइज है. ठीक है, तो अच्छे से समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. तो व्हाट इज़ द हिंदी मीनिंग ऑफ वेट, वॉल्यूम एंड डेंसिटी? तो डियर स्टूडेंट्स, वेट यानी वज़न, भार, वेट. वॉल्यूम यानी कि कैपेसिटी कोई भी कंटेनर से, तो उसका आयतन, उसमें कितना आ रहा है, यानी स्पेस, कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, तो वो वॉल्यूम हो गया. एंड डेंसिटी यानी सघनता, घनत्व. ओके, तो इस चैप्टर्स में हम लोग इन 3 थिंग्स के बारे में समझेंगे. तो डियर स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट. वेट, वॉल्यूम एंड डेंसिटी. ओके, यू कैन मेज़र द अमाउंट ऑफ एनी मटेरियल्स इन 2 वेज. आप किसी भी मटेरियल्स को आप 2 तरीक़ों से मेज़र कर सकते हैं, नाप तोल सकते हैं. बाय इट्स वॉल्यूम, इसके वॉल्यूम के द्वारा, आयतन के द्वारा. बाय इट्स वेट, सेकेंड इज़ बाय इट्स वेट, और उसके वेट के द्वारा. ओके, व्हेन यू बाय मिल्क और पेट्रोल यू मेज़र इट्स वॉल्यूम इन लीटर्स. जब आप दूध और पेट्रोल खरीदते हो तो इसको आप मेजर्स वॉल्यूम में यानी लीटर में इसको मेज़र करते हो. दस यू बाय दिस बाय मेजरिंग हाउ मच स्पेस और वॉल्यूम दे ऑक्यूपाई. इस प्रकार से जब आप इन चीज़ों को खरीदते हो तो हाउ मच स्पेस यानी कितना स्पेस वो ऑक्यूपाई किया, तो वही उसका वॉल्यूम हो गया, आयतन हो गया. बट व्हेन यू बाय राइस एंड पोटैटोज़ यू मेज़र देयर वेट इन किलोग्राम्स. लेकिन जब आप चावल खरीदते हो, आलू खरीदते हो, तो फिर आप उसका वेट जो है वो आप किलोग्राम्स यूनिट में मेज़र करते हो. दस यू बाय दिस बाय मेजरिंग हाउ हैवी दे आर. तो इसको जो आप खरीदते हो तो ये देखते हो जो ये कितना हैवी है, कितना हैवी है. तो इसलिए इसका जो यूनिट होता है वो होता है बाबू किलोग्राम, यानी किलोग्राम में हम उसको खरीदते हैं, परचेज करते हैं. ओके, व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन द वॉल्यूम एंड वेट ऑफ अ सब्सटेंस. अब चलिए, रिलेशनशिप बिटवीन द वॉल्यूम एंड वेट यानी वॉल्यूम और वेट, आयतन और वज़न का जो रिलेशनशिप है, उस दोनों के बीच की जो रिलेशनशिप है उसको हम लोग समझेंगे. व्हेन द वॉल्यूम ऑफ ए सब्सटेंस इंक्रीजेज, जब किसी भी सब्सटेंस के वॉल्यूम को इंक्रीज़ किया जाता है, बढ़ाया जाता है, तो इट्स वेट्स आल्सो इंक्रीज. तो साथ में उसका वेट भी क्या होगा, वज़न भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, बढ़ेगा. द मोर द वेट ऑफ द राइस यू बाय द ग्रेटर विल बी इट्स वॉल्यूम. ओके, तो आप अगर ज़्यादा चावल खरीदते हो, वेट इंक्रीज़ करते हो, तो उसका वॉल्यूम भी क्या होगा, हाँ, इंक्रीज़ होगा. तो एज यू सॉन इन फिगर, इन दिस फिगर, जिस तरह से आप इस फिगर में देख पा रहे हैं. ओके, अब जैसे कि 1 kg राइस आप वेट कर दे, 1 kg राइस वेट है इसका, हैवी कितना है 1 kg. तो वॉल्यूम क्या है यानी स्पेस क्या है, हाँ, उसका स्पेस भी उतना ऑक्यूपाई किया. अब 2 kg आप यहाँ पे वेट आप इंक्रीज़ कर रहे हो, तो देखिए इस कंटेनर का भी क्या है, स्पेस, यानी वो कंटेनर का साइज़ भी बढ़ रहा है. अब यहाँ पे आप 5 kg यानी यहाँ पे वेट बढ़ा. ठीक है, तो यहाँ पे फिर इस कंटेनर का भी क्या हुआ, स्पेस बढ़ा, यानी उसका वॉल्यूम इंक्रीज हुआ. यानी वेट आप देख रहे हैं, वेट इंक्रीज हो रहा है, तो साथ में वॉल्यूम भी इंक्रीज हो रहा है. वॉल्यूम यानी आयतन, यानी किसी भी कंटेनर में, हाँ, उसको कितना, कोई भी मटेरियल्स कितना स्पेस ऑक्यूपाई करता है, दैट इज़ कॉल्ड वॉल्यूम. तो आपने अभी क्या समझा, जो वेट इंक्रीज होगा तो वॉल्यूम भी इंक्रीज होगा. जैसे कि आप देख रहे हैं, हाँ, फर्स्ट में 1 kg वेट है तो उसका कंटेनर साइज़ देख लीजिए. यहाँ पे देख रहे हैं जो अगर 2 kg है तो इसके साथ क्या हुआ, जो उस कंटेनर का साइज़ भी बढ़ गया, और 5 kg है तो उसका भी साइज़ बढ़ गया. ओके, नाउ वॉल्यूम ऑफ 1 kg ऑफ कॉटन. अब देखिए 1 kg कॉटन का जो वॉल्यूम देखिए यहाँ पे इस फिगर्स के द्वारा. ओके, तो बट सपोज यू बाय द सेम वेट ऑफ कॉटन वूल एंड राइस. लेकिन सपोज करो, मान लो कि लेकिन सेम वेट आप चावल भी खरीदते हो और कॉटन वूल भी खरीदते हो, तो विच विल हैव ग्रेटर वॉल्यूम. तो किसका वॉल्यूम जो है वो ग्रेटर होगा, किसका वॉल्यूम जो है वो ग्रेटर होगा, बड़ा होगा.
डियर स्टूडेंट्स, अभी आपने समझा जो अगर किसी मटेरियल का, किसी सब्सटेंस का हम अगर वेट इंक्रीज़ करेंगे तो उसका वॉल्यूम भी इंक्रीज होगा। जैसे आपने अभी तस्वीर में, पिक्चर्स में देखा, 1 केजी चावल का वेट था तो उसका जो कंटेनर था उसका स्पेस उसका फिक्स था। अब 2 केजी था तो आप देख रहे हैं जो उससे थोड़ा सा कंटेनर बड़ा लिया गया है, स्पेस ज़्यादा लेगा, सिंपल सी बात है। 5 केजी था तो 5 केजी का जो कंटेनर था वो उससे भी बड़ा था। तो आपने क्या देखा, जो अगर वेट इंक्रीज़ हो रहा है तो वॉल्यूम भी इंक्रीज़ हो रहा है। बट सपोज दैट आप मान लो कि अगर सेम वेट का, यानी 1 केजी आप कॉटन परचेज ले रहे हो और 1 केजी राइस ले रहे हो, तो इसमें कौन सा हैवियर होगा? तो सिंपल सी बात है डियर स्टूडेंट्स, राइस जो होगा वो हैवियर होगा कॉटन वूल से, क्योंकि कॉटन क्या होता है, हल्का होता है। अब हल्का क्यों होता है, उसके पीछे भी कुछ रीजन्स है, उसके बारे में मैं बताऊंगा। द कॉटन वूल इज़ लाइटर देन राइस। कॉटन वूल क्या है, राइस से क्या है, हल्का है। सो डिफरेंट मटेरियल्स हैव डिफरेंट वॉल्यूम फॉर द सेम वेट। इसीलिए डिफरेंट मटेरियल्स के लिए डिफरेंट वॉल्यूम होता है, डिफरेंट मटेरियल के लिए डिफरेंट मटेरियल्स होता है, और सेम वेट के लिए वेट सेम रहता है। क्योंकि देखिए यहाँ पे 1 केजी राइस है तो राइस जो होता है वो क्या होता है, हैवियर होता है। क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, हैवियर होता है। किससे, कॉटन वूल से हैवियर होगा। तो इसका जो वॉल्यूम होगा, हाँ, जो 1 केजी राइस का वॉल्यूम होगा उसमें 1 केजी कॉटन नहीं आ सकता। हाँ, वो ज़्यादा ऑक्यूपाई करेगा। 1 केजी कॉटन जो है वॉल्यूम ज़्यादा ऑक्यूपाई करेगा, स्पेस ज़्यादा ऑक्यूपाई करेगा। तो क्यों, क्योंकि कॉटन वूल क्या होता है, राइस से लाइटर होता है, कम होता है। तो इससे आपने क्या सीखा, डिफरेंट मटेरियल्स हैव डिफरेंट वॉल्यूम फॉर द सेम वेट, यानी सेम वेट के लिए अलग अलग मटेरियल्स का, पदार्थों का वॉल्यूम अलग अलग होता है। ओके, इफ़ वी टेक इक्वल वॉल्यूम ऑफ राइस एंड कॉटन वूल, अगर हम इक्वल वॉल्यूम ऑफ राइस, ठीक है, चावल का और कॉटन वूल का इक्वल वॉल्यूम लेते हैं, तो विच ऑन विल बी हैवियर, तो कौन सा हैवियर होगा? ऑब्वियसली हाँ, द राइस विल बी हैवियर, चावल क्या होगा, हैवियर होगा। सो इक्वल वॉल्यूम ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स हैव डिफरेंट वेट्स। तो इक्वल वॉल्यूम का डिफरेंट मटेरियल्स, अलग अलग मटेरियल्स का वेट क्या होगा, अलग होगा। ठीक है, अब जैसे कि मान लीजिए कॉटन वूल जो है ज़्यादा ऑक्यूपाई स्पेस करता है, तो 1 केजी जो कॉटन हम का जो स्पेस ऑक्यूपाई लिया, वॉल्यूम लिया, ठीक है, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, 5 केजी राइस हम माने मेज़र कर सकते हैं, यानी डाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, जो इक्वल वॉल्यूम अगर इक्वल है, ठीक है, तो डिफरेंट मटेरियल्स हैव डिफरेंट वेट, तो डिफरेंट मटेरियल्स हैव डिफरेंट वेट होगा। वॉल्यूम इक्वल है, यहाँ पे इस फिगर में भी देख सकते हो वॉल्यूम इक्वल है, लेकिन क्या है, वेट दोनों का अलग होगा। यहाँ 1 केजी आप कॉटन वूल मेज़र कर सकते हो, उतना ही स्पेस में आप यहाँ पे 5 केजी राइस को मेज़र कर सकते हो। तो उसका वेट क्या होता है बाबू, डिफरेंट होता है। ओके, टू कंपेयर द वेट ऑफ द सेम वॉल्यूम ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स वी फाइंड देयर डेंसिटी। अब देखिए, अब क्या था, जो अगर कंपेयर करना वेट ऑफ सेम वॉल्यूम, वेट ऑफ सेम वॉल्यूम ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स को अगर कंपेयर करना है, तो इसके लिए हमें उसकी डेंसिटी फाइंड करना होगा। डेंसिटी मीन्स होता है बाबू सघनता, या फिर बोल सकते हो घनत्व। ये वर्ड वो होता है जो कोई मटेरियल्स के जो अनुकूल्स हैं, मॉलिक्यूल्स है, वो कितना एक दूसरे से पैक्ड है, क्लोज्ड है, कितना एक दूसरे से क्लोज्ड है, उसकी घनत्व क्या है, डेंसिटी क्या है। तो द डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस एक्चुअली टेल अस हाउ क्लोजली द मॉलिक्यूल्स इन अ सब्सटेंस आर आर। तो ये डेंसिटी क्या बताता है, घनत्व क्या होता है, जो किसी भी सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स जो है, अणु जो है, क्योंकि एवरी मटेरियल जो है वो मॉलिक्यूल से बना होता है, और वो कितनी क्लोजली पैक्ड है, कितनी क्लोजली वो पैक्ड है, वो आपको डेंसिटी बताता है। हाँ, वही डेंसिटी कहलाता है। डेंसिटी इज डिफाइंड एज द वेट ऑफ यूनिट वॉल्यूम ऑफ ए सब्सटेंस, और डेंसिटी इक्वल टू वेट बाय वॉल्यूम। ठीक है, डेंसिटी को, घनत्व को या सघनता को डिफाइन किया जाता है। ठीक है, जिसकी डेंसिटी निकालने के लिए ये है, किसी चीज़ की डेंसिटी यानी उसकी घनत्व, उसकी सघनता को निकालना, तो वेट बाय वॉल्यूम। अब वेट कितना है और उसके वॉल्यूम कितना है, उसका जो डिवाइड कीजिएगा तो जो आएगा वो डेंसिटी हो जाएगा, यानी उस मटेरियल्स का वो डेंसिटी हो जाएगा। ओके,
The greater the density of a substance, the heavier it feels as its molecules are packed more closely. अब देखिए, the greater the density of a substance, the heavier, तो जो डेंसिटी किसी भी सब्सटेंस में डेंसिटी ज़्यादा रहता है, ठीक है, तो वो क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, हैवी होगा। वो सब्सटेंस क्या होगा, पदार्थ क्या होगा, हैवी होगा। हाँ, क्योंकि उसका जो मॉलिक्यूल्स होता है, अणु जो होता है, वो क्या होता है, एक दूसरे से काफ़ी क्लोज पैक रहता है, यानी क्लोज रहता है। दस इस प्रकार से राइस हैज़ ग्रेटर डेंसिटी देन कॉटन वूल, इसलिए राइस की जो डेंसिटी होती है वो कॉटन वूल से क्या होता है, ज़्यादा होता है। क्या होता है, ज़्यादा होता है। ओके, नाउ डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक इज़ फ्लोटिंग एंड सिंकिंग। फ्लोटिंग मीन्स क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, तैरना। हाँ, कोई वस्तु, कोई मटेरियल्स जब आप पानी में थ्रो करते हो तो वो फ्लोट होता रहता है, ऊपर में ही रहता है। एंड सिंकिंग मीन्स डूब जाना। तो फ्लोटिंग एंड सिंकिंग टॉपिक के बारे में हम लोग अब समझेंगे। हाँ, तो ये भी अच्छा पॉइंट्स है, अच्छा टॉपिक्स है, सो प्लीज़ पे अटेंशन। ओके, अ लॉन्ग ऑफ वुड फ्लोट्स इन वाटर बट अ स्मॉल स्टोन सिंक्स। एक लॉन्ग ऑफ वुड यानी लकड़ी का एक लॉग जो है, ठीक है, वो पानी में आप डालोगे तो वो क्या होता है, ऊपर में तैरता रहता है। लेकिन आप एक छोटा सा स्टोन्स अगर डालते हो तो सिंक्स यानी वो डूब जाता है। इट इज़ नॉट द साइज और द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट दैट डिसाइड इफ़ एन ऑब्जेक्ट फ्लोट्स और सिंक इन अ लिक्विड। तो डियर स्टूडेंट्स, ये तैरना और डूबना ये सब्सटेंस के वेट पे डिपेंड नहीं करता, उसके साइज़ पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है, जो उसका साइज़ क्या था, ठीक है, ये इस पर डिपेंड नहीं करता है। अगर ऐसा होता तो ये लकड़ी का जो लॉग था, ठीक है, पीस टुकड़ा, वो क्या था, स्टोन से बड़ा था। अगर साइज़ सब पे डिपेंड होता तो क्या होता, तो लॉग भी डूब जाता। बट आपने क्या देखा, जो एक लॉग से छोटा है स्टोन, तो स्टोन को मैंने पानी में जब डाला तो वो क्या हो गया। यस डियर स्टूडेंट्स, तो कंटिन्यू। तो आपने क्या देखा, जो एक छोटा सा स्टोन जो था पानी में डूब गया, और जो लॉग जो था वो क्या था, वो बड़ा था, जो फ्लोट हो माने तैरता रहा। तो ये डिपेंड करता है डियर स्टूडेंट्स डेंसिटी पे, ठीक है, ये किस पे डिपेंड करता है, डेंसिटी पे। ओके, ना ही उसके वेट पे डिपेंड करता है, ना ही उसके हाँ साइज़ पे डिपेंड करता है। ओके, तो उसकी डेंसिटी पे डिपेंड करता है। इफ़ द ऑब्जेक्ट इज़ डेंसर देन वाटर इट सिंक्स इन वाटर। अगर अब किसी भी ऑब्जेक्ट, कोई भी वस्तु, अगर वो पानी से डेंसर है यानी पानी से ज़्यादा घनत्व है, तो वो क्या होगा, पानी उसको क्या करेगा, डुबो देगा। ओके, बट इफ़ इट इज़ लेस डेंस देन वाटर इट्स फ्लोट्स। तब क्या होगा, अगर वो पानी से कम होगा, उसका डेंस पानी से, किसी भी ऑब्जेक्ट का पानी से लेस होगा, उसकी डेंसिटी लेस होगा, तो फिर क्या होगा, वो तैरेगा। पानी से उसकी डेंसिटी ज़्यादा होगा ऑब्जेक्ट का, तो वो पानी में डूब जाएगा, पानी डुबो लेगा। अगर पानी से उसकी डेंसिटी कम है तो पानी में वो तैरेगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने क्या सीखा, तो ये डिपेंड्स करता है उसकी डेंसिटी पे, यानी उसमें उस सब्सटेंस की मॉलिक्यूल्स कितना पैक्ड है एक दूसरे से, वो उस पर डिपेंड्स करता है। ओके, नेक्स्ट, द डेंसिटी ऑफ वाटर इज़ 1 kg पर लीटर। ओके, तो डेंसिटी ऑफ वाटर इज़ 1 kg पर लीटर। तो घनत्व का जो होता है वो एक लीटर, यानी पानी का जो घनत्व होता है 1 लीटर के बराबर होता है। दिस मीन्स, यानी इसका मतलब ये हुआ 1 लीटर ऑफ वाटर वेट इज़ 1 kg। ओके, 1 लीटर वाटर इक्वल टू वेट ऑफ 1 kg। 1 kg किसी सब्सटेंस का है तो 1 लीटर पानी के बराबर होना चाहिए। ओके, द डेंसिटीज ऑफ वुड, कॉटन वूल एंड वैक्स आर लेस देन 1 kg पर लीटर। अब देखिए यहाँ पे वुड का, लकड़ी का, कॉटन वूल का एंड वैक्स का जो डेंसिटी था वो क्या था, 1 kg पर लीटर से उसकी डेंसिटी क्या था, लेस था, कम था। सो दिस सब्सटेंस फ्लोट्स इन वाटर, इसलिए वो सब्सटेंस क्या होता है, पानी में फ्लोट होता रहता है, तैरता रहता है। द डेंसिटीज ऑफ एल्यूमिनियम एंड आयरन आर ग्रेटर देन 1 kg पर लीटर। लेकिन एल्यूमिनियम और आयरन का जो डेंसिटी होता है वो 1 kg पर लीटर का जो है उससे वो ज़्यादा होता है, यानी उसकी डेंसिटी एल्यूमिनियम और उसका क्या होता है, ज़्यादा होता है, इसलिए दे विल सिंक इन वाटर, इसलिए वे क्या होगा, डूब जाएगा। ओके डियर, नाउ नेक्स्ट टॉपिक जो है डियर स्टूडेंट्स,
वो समझेंगे अच्छे से। आर्किमेडीज प्रिंसिपल यानी आर्किमेडीज एक प्रॉपर नाम है, नेम है। इनकी प्रिंसिपल यानी इनके सिद्धांत क्या था, इनके बारे में समझेंगे, इन्होंने क्या पाया। ओके, यू हैव सीन दैट आयरन इज डेंसर देन वाटर। आपने देखा कि आयरन जो है पानी से क्या डेंसर है, यानी उसकी सघनता घनत्व ज़्यादा है। सो ए पीस ऑफ आयरन सिंक्स इन वाटर, इसीलिए क्या हुआ, आयरन का टुकड़ा पानी में डूब गया। देन वाई डज ए ह्यूज शिप मेड ऑफ आयरन फ्लोट इन वाटर, लेट अस सी व्हाई दिस हैपेंस। तो एक बड़ा सा शिप, बड़ा सा जहाज वो पानी में क्यों तैरता रहता है? नहीं, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हैं। जो एक आयरन एल्युमिनियम अगर हम पानी में डालते हैं वो डूब जाता है, बट एक इतना बड़ा सा शिप जहाज पानी में तैरता रहता है, फ्लॉट्स होता रहता है, ऐसा क्यों होता है? चलो देखते हैं। टेक अ पीस ऑफ वुड, बता रहा आप एक लकड़ी का टुकड़ा ले लीजिए, ड्रॉप इट इन बकेट हाफ फुल ऑफ वाटर, एक इसके बकेट बाल्टी डोल में जो हाफ भरा हो उसमें डालोगे। द वुड विल फ्लोट, तो क्या होगा, लकड़ी जो है वो तैरेगा। अब क्या कीजिए, पुश द वुड डाउन इनटू द वाटर विथ योर हैंड्स। अब क्या कीजिए, अपने हैंड से उस लकड़ी के टुकड़े को, हाँ, उसको नीचे की ओर पुश करो, प्रेस करो। डू यू फील अ फोर्स पुशिंग योर हैंड्स अपवर्ड्स? तो आप नोटिस करोगे, फील करोगे जो आपके हैंड्स को अपवर्ड्स यानी ऊपर की ओर कोई फोर्स आपके हैंड्स को ऊपर की ओर धकेल रहा है। ठीक है, आप ऐसा प्रैक्टिकली करेंगे। टेक योर हैंड्स ऑफ द पीस ऑफ वुड। अब क्या कीजिए, जो अब वो लकड़ी के टुकड़े पे से अपना हाथ को हटा लो। द डड इज़ कम बैक अप, तो क्या होगा, वो लकड़ी का टुकड़ा जिसको आप हाथ के द्वारा अपने प्रेशर्स के द्वारा उसको अंदर कर दिया था, वो फिर क्या होगा, कम बैक यानी ऊपर आ जाएगा। तो दिस शोज दैट अ फोर्स एक्ट्स ऑन द वुड इन द अपवर्ड डायरेक्शन व्हेन इट इज़ पुश्ड इनटू वाटर। तो इससे ये पता चलता है, दिखता है, जो कोई ना कोई फोर्स जो है नीचे से वो क्या करता है, अपना एक्शन कर रहा है, एक्ट कर रहा है उस ऑब्जेक्ट के ऊपर, यानी ऊपर की ओर उस वस्तु को क्या करता है, ऊपर की ओर धकेल देता है। ठीक है, तो दिस फोर्स इज कॉल्ड, तो वो जो फोर्स है उस फोर्स को अपथ्रस्ट और बॉयंट फोर्स बोलते हैं। ओके, अपथ्रस्ट फोर्स या बॉयंट फोर्स उसको बोलते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, दिस अपथ्रस्ट एक्ट्स ऑन ऑल सब्सटेंस। तो ये जो अपथ्रस्ट यानी ये जो फोर्स है वो सारे सब्सटेंस पे करता है। ओके, अब लकड़ी के टुकड़े पे ही नहीं करता है, इवन ये ब्रिक पे भी करता है, स्टोन पे भी करता है, यानी एवरी मटेरियल पे अपथ्रस्ट फोर्स जो है एक्ट करता है। ओके, तो व्हेन दे आर इन वाटर, जब वो पानी में रहता है, यानी कोई भी मटेरियल जब पानी में रहता है तो ये अपथ्रस्ट फोर्स जो है वो काम करता है। द इफेक्ट ऑफ दिस इज दैट ऑल सब्सटेंस वेट लेस इन वाटर। तो इसी कारण जितनी भी सब्सटेंस है डूब जाता है, बट दैट इज़ अनदर थिंग। बट जितनी भी सब्सटेंस है वो पानी में जाने के बाद उसका वेट जो है वो लेस हो जाता है, यानी जो वेट ऑफ इन एयर, यानी हवा में जो उसका वेट है पानी में जाने के बाद उसका वेट कम हो जाता था। तो टेक ए ब्रिक इन योर हैंड, चलिए इसको भी देखते हैं। एक ब्रिक ईंटा जो है अपने हाथ में ले लीजिए। जेंटली डीप योर हैंड्स इन वाटर अंटिल द आइदर ब्रिक इज़ अंडर वाटर, और उसको क्या कीजिए, धीरे धीरे क्या कीजिए, आप उसको पानी की ओर नीचे ले जाइए। तो आप जैसे धीरे धीरे ले जाएंगे तो डू यू फील दैट द ब्रिक इज़ नाउ लाइटर। तो आप क्या करोगे, जैसे कि आप ब्रिक लिया तो इस समय की वेट जब पानी में धीरे धीरे डालिएगा तो देखिएगा आपको महसूस होगा, फील होगा, जो ईंटा का जो वेट था, ब्रिक का जो वेट है वो धीरे धीरे कम होता जाता है, लाइटर होता जाता है। तो व्हाट अबाउट ए पीस ऑफ वुड, तो लकड़ी के बारे में आप क्या, तो हाउ मच डज इट वेट अंडर वाटर। तो यानी लकड़ी का वो टुकड़ा का वेट पानी के अंदर कितना हो जाता होगा, तो इट्स वेट अंडर वाटर इज़ जीरो। तो यहाँ पे ईंट क्या था या स्टोन सब क्या है, जो डेंसर होता है पानी से। तो जब हम इस मटेरियल को भी पानी के अंदर डालते हैं तो धीरे धीरे क्या होता है, वो लाइटर हो जाता है। क्यों, तो अपथ्रस्ट फोर्स के कारण। तो लकड़ी का टुकड़ा का वेट क्या होगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि वो तो ऑलरेडी जब हम पानी में डालते हैं तो उसका डेंसिटी जो है कम होता है, लेस होता है पानी से, तो ऑलरेडी तैरता रहता है। तो पानी में जाने के बाद तो उसका और क्या होगा, वेट जीरो हो जाएगा, क्योंकि एक वेट का एक ब्रिक का वेट अगर लाइटर हो सकता है तो लकड़ी का वेट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ओके, व्हेन यू पुट द ब्रिक इन वाटर द लेवल ऑफ वाटर इन द बकेट गोज अप। अब देखिए, जब आप
पानी में ब्रिक डालते हो तो पानी का लेवल क्या होता है, बढ़ जाता है। पानी का लेवल डियर स्टूडेंट्स क्या होता है, बढ़ जाता है। तो दिस इज बिकॉज द ब्रिक डिस्प्लेसेस वाटर टू मेक ए स्पेस फॉर इटसेल्फ। यह इसलिए होता है क्योंकि ब्रिक जो है पानी को डिस्प्लेस करता है, यानी अपना जगह बनाने के लिए, अपना जगह लेने के लिए, स्पेस लेने के लिए पानी को डिस्प्लेस कर देता है। हाँ, इफ़ एन ऑब्जेक्ट सिंक इन वाटर, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट पानी में डूबता है तो इट डिस्प्लेस वाटर इक्वल टू इट्स ओन वॉल्यूम। तो वो अपना स्पेस, यानी जितना वॉल्यूम वो ऑक्यूपाई करता है उसके बराबर वो उतना पानी जो है डिस्प्लेस कर देता है। ओके, इट फ्लोट्स इन वाटर, इट डिस्प्लेसेस लेस वाटर। और जो पानी में तैरता है वो लेस यानी कम पानी को डिस्प्लेस करता है। ओके, तो आर्किमेडीज वॉज अ ग्रीक साइंटिस्ट। तो ये आर्किमेडीज जो प्रिंसिपल के बारे में अभी जो आप समझ रहे हैं, ये एक ग्रीक साइंटिस्ट थे, यानी ग्रीक के वैज्ञानिक थे, हु स्टडीड अपथ्रस्ट एंड डिस्प्लेसमेंट, जिन्होंने ये अपथ्रस्ट फोर्स जो अभी आपने समझा और डिस्प्लेसमेंट के बारे में उन्होंने स्टडी किया और समझा, और उन्हें बताया कि देखा कि ही फाउंड दैट अपथ्रस्ट इज इक्वल टू द वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेड बाय एन ऑब्जेक्ट। तो उन्होंने देखा कि, पाया कि, जब स्टडी किया तो उन्होंने पाया क्या, जो वेट ऑफ वाटर यानी अपथ्रस्ट इज इक्वल टू अपथ्रस्ट फोर्स, यानी अपथ्रस्ट फोर्स इक्वल टू वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट के द्वारा जो पानी डिस्प्लेस किया जाता है वो अपथ्रस्ट के बराबर होता है, ओके। तो दिस इज़ नॉन एज आर्किमेडीज प्रिंसिपल। तो इस प्रिंसिपल को, इस सिद्धांत को आर्किमेडीज प्रिंसिपल कहा जाता है, आर्किमेडीज सिद्धांत कहा जाता है। ओके, क्या फिर से समझो, यानी अपथ्रस्ट इज इक्वल टू वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेसेस, यानी जितना वाटर किसी भी ऑब्जेक्ट के द्वारा जितना वाटर डिस्प्लेस किया जाता है वो अपथ्रस्ट के बराबर होता है। यह आर्किमेडीज प्रिंसिपल्स है, इसी को आर्किमेडीज प्रिंसिपल्स कहते हैं। ओके, सपोज मानो अ ब्रिक एंड अ पीस ऑफ वुड बोथ ऑफ वॉल्यूम 1 लीटर, दोनों का वॉल्यूम 1 लीटर का है, ठीक है, एक ईंट का और एक लकड़ी के टुकड़े का, जो आर इमर्स्ड कम्प्लीटली इन वाटर, जो पूरे तरीके से इमर्स कर दिया गया, प्रवाह कर दिया गया। द ब्रिक वेट इज़ 2 kg वाइल द वुड वेट 0.8 kg। तो ब्रिक का वेट जो है 2 kg का है, जबकि लकड़ी के टुकड़े का वेट जो है 0.8 kg है। तो बोथ विल डिस्प्लेस द सेम वॉल्यूम ऑफ वाटर दैट इज़ 1 लीटर। अब देखिए, लेकिन जब दोनों को पानी में डाला गया तो पानी जो डिस्प्लेस हुआ वो इक्वल हुआ। वेट देखिए, तो डियर स्टूडेंट्स, वेट यहाँ पे क्या है, डिफरेंट है। यहाँ पे ब्रिक का वेट 2 kg है और क्या है, लकड़ी के टुकड़े का वेट 0.8 ही है। तो वेट यहाँ पे क्या है, डिफरेंट है, बट वॉल्यूम क्या था, सेम था। तो सेम पानी जो है यानी डिस्प्लेस हुआ दोनों को डालने पे, बोथ डिस्प्लेस द सेम वेट ऑफ वाटर दैट इज़ 1 kg, ठीक है। सो बाय आर्किमेडीज प्रिंसिपल द अपथ्रस्ट ऑन बोथ विल बी द सेम। तो आर्किमेडीज प्रिंसिपल के अनुसार, सिद्धांत के अनुसार, अपथ्रस्ट जो है दोनों पे सेम एक्ट किया, दैट इज़ इक्वल टू द वेट ऑफ 1 kg, इसीलिए वो 1 kg के बराबर हुआ। ओके, यही आर्किमेडीज प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है। अब यहाँ पे इन केस ऑफ द ब्रिक, देखिए यहाँ पे, तो वेट यहाँ पे क्या था, 2 kg, जो ग्रेटर था अपथ्रस्ट 1 kg से। द ब्रिक सिंक, तो ईंटा क्या हुआ, डूब गया। इन केस ऑफ वुड वेट ऑफ 0 पॉइंट यहाँ पे क्या था, लेस देन अपथ्रस्ट, यानी अपथ्रस्ट से कम था 1 kg। द वुड फ्लोट्स, इसीलिए लकड़ी तैरता रहा। सो द रूल्स फॉर फ्लोटिंग एंड सिंकिंग, इसीलिए जो डूबना और तैरने का जो रूल्स है, जो नियम से, अकॉर्डिंग टू आर्किमेडीज प्रिंसिपल, आर्किमेडीज सिद्धांत के द्वारा, तो वो क्या है वो देख लीजिए। 1, इफ़ द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ मोर देन एन अपथ्रस्ट, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट अपथ्रस्ट से ज़्यादा होगा, द ऑब्जेक्ट सिंक इन वाटर, तो वो ऑब्जेक्ट पानी में डूब जाएगा, ठीक है। अपथ्रस्ट फोर्स से किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट ज़्यादा होगा तो वो पानी में डूब जाएगा, ओके।
If the upthrust is more than the weight of an object, the object floats in water. अगर upthrust उस ऑब्जेक्ट से ज़्यादा होगा तो वो ऑब्जेक्ट पानी में तैरेगा। जैसे कि अभी आपने देखा ब्रिक 2 kg था और upthrust 1 kg था, क्योंकि वॉल्यूम तो सेम लिया गया था, तो वॉल्यूम यहाँ पे कम पड़ गया और अपथ्रस्ट यहाँ पे वेट जो है वस्तु का वो ज़्यादा था, तो इसलिए ईंट डूब गया। बट यहीं पे क्या था, जो यहाँ पे इसका वॉल्यूम तो सेम लिया गया था ना, 1 kg लिया गया था, तो अपथ्रस्ट यहाँ पे 1 kg था और लकड़ी का टुकड़ा का 0.8 था, तो यहाँ लेस है तो इसलिए वो तैरता रहा। ओके, तो इस 2 पॉइंट्स को अच्छे से समझेंगे। और डियर ओके, नेक्स्ट, वाई डज अ सीप फ्लॉट्स। अब हम लोग ये समझेंगे जो फ्लॉट जो है, सॉरी सीप जो है वो क्यों फ्लॉट होता रहता है, तैरता रहता है, वो क्यों नहीं डूबता। तो ए सीप इज़ मेड ऑफ आयरन। सीप जो है जहाज़ वो आयरन से बना हुआ है, बट इट स्टिल फ्लॉट्स इन वाटर, लेकिन वो पानी में तैरता रहता है। वाई, क्यों? तो दिस इज़ बिकॉज ऑफ इट्स शेप, क्योंकि उसके शेप के कारण, उसके शेप के कारण ऐसा होता है। ए सीप इज़ होलो व्हेन द शेप in water, the entire volume of the ship including the hollow portions displaces water to make space for itself. तो when the ship in water, जब भी कोई जहाज़ पानी में रहता है तो the entire volume यानी पूरा वॉल्यूम, इंक्लूडिंग यानी होलो पोर्शंस को भी मिला करके, उस सारा वॉल्यूम क्या करता है, वाटर को डिस्प्ले कर लेता है, यानी डिस्प्लेस करता है, यानी अपने जगह बनाने के लिए, अपना स्पेस लेने के लिए वो पानी को डिस्प्लेस करता है। दस इस प्रकार से द वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेट्स इन मच मोर देन द वॉल्यूम ऑफ आयरन यूज्ड इन द शिप। क्या होता है, जो शिप में जो आयरन यूज़ किया गया है उसकी वॉल्यूम से ज़्यादा वॉल्यूम, पानी का वॉल्यूम वो क्या होता है, डिस्प्लेस हो जाता है। ठीक है, इसलिए शिप क्या होता है, तैरता रहता है, नहीं डूबता है। शो अकॉर्डिंग टू आर्किमिडीज प्रिंसिपल, इसलिए आर्किमिडीज सिद्धांतों के द्वारा द अपथ्रस्ट इज़ ऑल्सो वेरी हाई, इसलिए अपथ्रस्ट जो भी है वो क्या होता है, हाई होता है, ज़्यादा होता है, मोर देन द वेट ऑफ शिप, यानी शिप के वेट से अपथ्रस्ट क्या होता है, ज़्यादा होता है। देयरफॉर द शिप फ्लोट्स इन वाटर, इसलिए शिप जो है पानी में तैरता रहता है। इफ़ द अमाउंट ऑफ आयरन यूज टू मेक द शिप इज़ मेड इन टू ए बॉल एंड ड्रॉप्ड इन वाटर, इट विल डिस्प्लेस मच लेस वाटर। अगर इफ़ द अमाउंट ऑफ आयरन यूज टू मेक द शिप, ठीक है, अगर उस शिप को बनाने में अगर ज़्यादा आयरन का यूज़ किया जाए इनटू ए बॉल की तरह, यानी होलो नहीं दे, बीच में होलो यानी छेद टाइप का नहीं रखे, तो क्या होगा, तो इट विल डिस्प्लेस मच लेस वाटर, तो वो बहुत ही कम वाटर जो है डिस्प्लेस करेगा। तो कम वाटर डिस्प्लेस करेगा तो क्या होगा, देन ए शिप द अपथर्स्ट विल बी मच स्मॉलर देन इट्स वेट, तो उसका अपथर्स्ट जो है उसके वेट से क्या होगा, कम हो जाएगा। तो जैसे ही कम होगा तो एंड इट विल सिंक इन वाटर, तो वो क्या होगा, वो थिंग्स डूब जाएगा। तो इसीलिए आयरन का बना होता है, लेकिन बीचों बीच क्या होता है, होल होता है, यानी खाली रहता है। ठीक है, जिससे क्या होता है, जो इसकी वेट से अपथ्रस्ट का वेट ज़्यादा होता है और अपने स्पेस को ऑक्यूपाई करने के लिए ज़्यादा पानी को डिस्प्लेस करता है, इसलिए पानी में तैरता रहता है। अगर वही होलो पोर्शन नहीं बनाया जाए, यानी खाली बीच में नहीं रखा जाए, तो फिर क्या होगा, इसकी वेट अपथ्रस्ट से ज़्यादा होगा और वो डूब जाएगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, नाउ वेट इन वाटर। अब हम लोग समझेंगे वेट इन वाटर, यानी पानी में वजन, भार, इसके बारे में समझ लेते हैं। यू हैव सीन दैट व्हेन अ ब्रिक इज इमर्स इन वाटर इट अपीयर्स टू वेटलेस। आपने देखा कि जब पानी को जब ईंटे को पानी में डाला गया तो उसका वेट क्या हो गया, लेस हो गया, कम हो गया। यू हैव ऑल्सो सीन दैट इफ़ अ ब्रिक ऑफ वॉल्यूम 1 लीटर एंड वेट 2 kg is immersed in water, then upthrust equal to the weight of 1 kg acts on it upwards। तो आपने ये भी देखा कि अगर ईंटे का 2 kg था वेट और वॉल्यूम क्या था, 1 लीटर का था, फिर भी आपने देखा जो 1 लीटर का जो है, माने वो जो अपथ्रस्ट जो है उसके वेट के बराबर वो उस पर एक्ट किया, काम किया अपवर्ड्स। तो क्या किया, तो 2 kg का ब्रिक था, अब 1 पर लीटर के हिस्सा अकॉर्डिंग वो क्या किया, अपथ्रस्ट जो है यूज़ किया। तो सिंपल सी बात है, तो 1 kg जब उस पर एक्ट किया, काम किया,
तो 1 kg माइनस हो गया 2 kg में से। तो आपने जो वैसे ब्रिक को उठाया और वो जैसे ही पानी में डाला तो 1 kg अप थ्रस्ट अपना लगाया तो 1 kg माइनस हो गया 2 kg में से। तो 2 kg में से 1 kg माइनस करो तो 1 kg अगर माइनस हुआ तो क्या होगा, नेचुरल है जो ब्रिक आपको लाइटर होगा ही, पानी में लाइटर लगेगा ही। तो एक्टिंग डाउनवर्ड्स व्हेन द ब्रिक इज इमर्स इन वाटर इज ओनली 1 kg compared to 2 kg when in air, so the brick weight only 1 kg in water। इसलिए पानी में ब्रिक का वेट क्या हो गया, 1 kg हो गया। फिर से समझ लीजिए इन पॉइंट्स को। ब्रिक यानी ईंटे का वेट क्या था, हवा में 2 kg था। हम जब उसको डालें तो क्या अपथ्रस्ट कितना लगाता है, 1 kg पर लीटर इक्वल टू वो अपना काम करता है, एक्ट करता है। तो 1 kg पर लीटर वो अपना एक्ट किया उस वस्तु पे अपथ्रस्ट, क्योंकि आपने ये भी पढ़ा था जो एवरी वस्तु पे अपथ्रस्ट अपना काम करता है। तो 1 kg अपथ्रस्ट अपना फोर्स लगाया नीचे से, तो क्या हो गया, तो 2 kg वेट था तो 1 kg उसमें से माइनस हो गया। तो 1 kg जब माइनस हुआ तो ईंटा का वेट क्या रह गया, पानी में डालने के बाद 1 kg रह गया। तो सिंपल सी बात है, जब हम हवा में लेते हैं और जब पानी में डालते हैं तो इसलिए वेट जो है वो डिफरेंट हो जाता है और लाइटर लगता है पानी में। तो वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन वाटर, अब देखिए किसी भी वस्तु का पानी में जो वेट हो जाता है वो होता है इक्वल टू वेट इन एयर। तो वेट इन एयर, हवा में जो उसका वजन है माइनस अपथ्रस्ट और माइनस अपथ्रस्ट। अपथ्रस्ट 1 लीटर पर वॉल्यूम लगता है, तो जो हवा में है उसको माइनस कर दीजिए अपथ्रस्ट, ठीक है, तो उसका वेट पानी में उतना हो जाएगा। और इन अदर वर्ड्स, इसको दूसरे शब्दों में ये बोल समझ सकते हैं, वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन वाटर, कोई भी वस्तु का वेट पानी में इक्वल टू वेट इन एयर, जो पानी में जो हवा में उसका वेट रहता है, माइनस वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड, और पानी जितना डिस्प्लेस किया गया हाँ वो उसके बराबर होता है, ठीक है। चलिए, द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन वाटर इज कॉल्ड इट्स एपरेंट वेट। अब देखिए, द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन वाटर, किसी भी वस्तु का वेट जो है पानी में, जो उसका जो वेट हो जाता है, यानी जो हवा में जो उसका ओरिजिनल वेट है, पानी में डालने के बाद जो उसका वेट जो हो जाता है, उस वेट को एपरेंट वेट बोलते हैं। उसी वेट क्या बोलते हैं, यानी पानी में डालने के बाद जो उसका वेट हो जाता है उस वस्तु का, उसको एपरेंट वेट बोलते हैं। अब देखिए, एपरेंट वेट इक्वल टू क्या होता है, तो वेट इन एयर, हवा में जो उसका वेट होता है किसी माइनस वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस, हाँ जो जितना पानी वो डिस्प्लेस किया गया उसका वेट, तो वो एपरेंट वेट निकल जाएगा। द लूज ऑफ वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट व्हेन इमर्स इन वाटर इज नॉन एज द एपरेंट लूज इन वेट। अब देखिए, अभी आपने एपरेंट वेट के बारे में ये समझा, जो हवा में जो ओरिजिनल उसका वेट है, पानी में डालने के बाद जो उसका वेट हो जाता है, जो वेट हो जाता है उसको एपरेंट वेट बोलते हैं। अब पानी में जाने के बाद कितना वेट वो लूज़ कर दिया, हाँ, तो वो जो वेट होता है उसको एपरेंट लूज इन वेट बोलते हैं। जैसे कि अभी आपने इससे पहले अपने ब्रिक के बारे में एग्जांपल लिया था, तो ब्रिक का हवा में क्या था, 2 kg था, पानी में डाले तो 1 kg पर लीटर अकॉर्डिंग जो है अपथ्रस्ट अपना वर्क किया, एक्ट किया उसके ऊपर, तो उसका वेट क्या हो गया, 1 kg हो गया। तो एपरेंट वेट उस ब्रिक का क्या हो गया, 1 kg। अब देखिए, अब वो अपना वेट कितना लूज़ किया पानी में, वही 2 kg था, तो अपना वेट कितना लूज़ किया पानी में जाके, तो 1 kg माइनस हो गया। तो माइनस जो हुआ तो वो हो गया एपरेंट लूज इन वेट, तो -1 जो हो गया वो एपरेंट लूज इन वेट हो गया। तो एपरेंट लूज इन वेट इक्वल टू क्या होता है, तो वेट इन एयर, हवा में जो उसका वेट था, माइनस एपरेंट वेट, यानी 2 kg हवा में उसका है 2 kg, एपरेंट वेट 1 kg, हाँ, तो माइनस कर दिए तो वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड, ओके। देयरफॉर व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज इमर्स इन वाटर, इसलिए जब भी कोई ऑब्जेक्ट को आप पानी में डालोगे, इमर्स करोगे, प्रवाह करोगे, इट लूज वेट इक्वल टू द वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय इट, तो वो उतना ही वेट लूज करेगा जितना पानी डिस्प्लेस होगा, जितना वाटर डिस्प्लेस होगा वो उतना ही वेट वो लूज होगा उस ऑब्जेक्ट से। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो इस चैप्टर्स को आप अच्छे से, इस वीडियो को अच्छे से समझेंगे, प्रैक्टिकली कर लेंगे, हाँ ठीक है, बकेट का, ब्रिक का, लॉग का, ये सब देख लेंगे, और फिर से आप ये एपरेंट वेट को अच्छे से समझेंगे और एपरेंट लॉज इन वेट्स को समझेंगे। अगर इसमें से आई थिंक अगर ना समझ में आएगा तो फिर से थ्रू अ लाइव क्लास, जब हम लाइव क्लास लेंगे
तो फिर से आप अच्छे से डिस्कस कर लीजिएगा, वहाँ फेस टू फेस हम डिस्कस करके बाय प्रैक्टिकली या बाय कुछ थिंग्स को लेकर के हम आपको एक्सप्लेन करेंगे, बता देंगे। ओके डियर स्टूडेंट्स, ओके, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।